And now I would like to request Dr. Prasun Chatterjee, Additional Professor, Department of Geriatric Medicine, Director, WHO's Collaborating Center for Healthy Aging, author, researcher, and TEDx speaker. Please kindly come on the stage. Can we have applauses, everyone, for Dr. Prasun Chatterjee? बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटे जो मेरे उम्र में सबको मेरा प्यार। डॉक्टर विपिन को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ और पूरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे डिस्कशन हो चुका है क्योंकि हमें पता नहीं है, तो देयर आर लॉट ऑफ मार्जर, बट आई विल रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ। मैं जीरियाट्रिशियन हूँ तो मेरा एक सुविधा है, मैं एंड ऑफ लाइफ देखता हूँ और उनका जन्म भी सुनता हूँ कि किस घर में उनका जन्म हुआ था, कैसे वो बड़े हुए हैं। एंड यू नो, लेट मी टेल यू, जो भी मेरे प्रीवियस स्पीकर बोले हैं सारे सच्चाई है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होना चाहिए क्योंकि वी टॉक अबाउट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो प्रॉब्लम वही है कि हमारा रिसर्च कम होती है। उस मामले में रिसर्च करके हमें दिखाना है, जैसे मेरे 2-3 पहले स्पीकर ने कहा कि डायबिटीज इज क्यूरेबल, वी फुल्ली एग्री। और हम डॉक्टर है, हमारा भी ज़रूरत है, आप लोगों का प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा साइंस पे बात करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ भाई। तो हेल्दी एजिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हेल्दी एजिंग कोई एक दिन का स्टोरी नहीं है। हम जब जन्म लेते हैं, जब इवन माँ के कोख में भी जब बच्चा रहता है, उनका हेल्थ के ऊपर, मम्मी के बिहेवियर, लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे बड़े होके कैसे होंगे, कितना हेल्दी होंगे। ये सब नोन फैक्ट है, इसमें साइंस है, इसमें जेनेटिक ट्रांसमिशन से लेके एपिजेनेटिक चेंजेस सब कुछ देखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इसका अगर हम कंपोनेंट देखिए इसमें थोड़ा बहुत जेनेटिक कंपोनेंट है, थोड़ा बहुत एपिजेनेटिक्स है, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट है। सो जो लाइफस्टाइल की बात इसमें हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बेनिफिट ऑफ हेल्दी एजिंग, हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं। देखिए ये एक ऐसा चीज है, हम किसको कितना भी प्यार करें, ना हम उनका हेल्थ ले सकते, ना उनको हमारा हेल्थ दे सकते हैं। एक माँ अपने बेटा को हेल्थ नहीं दे सकते, ना बेटा, ना एक हस्बैंड वाइफ। सो कोई किसी का हेल्थ दे नहीं सकते, ले नहीं सकते। आपके पास हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है, ये पहले आप जान लीजिए, ये हमें समझना है। सो मैं बिफोर आई गो टू डिस्कशन ऑन दैट, मैं एक चीज जो थोड़ा यहाँ पे यंग जनरेशन जो है उनको मैं बोलूंगा, इवन फॉर सीनियर सिटीजन ऑल्सो आई सजेस्ट दैट वी नीड टू हैव ए पर्पस इन आवर लाइफ। जब तक हमारे पास पर्पस, जब हमारे पास पर्पस है तो सारे कुछ चीज को हम खुद ब खुद ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करेंगे, तब हम हेल्दी खाना भी खाएंगे, तब हम एक्सरसाइज भी करेंगे। तो पर्पस का जो फायदा है, आप लोग सीनियर जो हो आपको पता ही है लाइफ में पर्पस होने का, बट डोंट स्टॉप हैविंग पर्पस इवन इन लेट लाइफ। मेरे पास पेशेंट आता है 80 साल के, बाबूजी माताजी बोलते हैं बेटा कल सुबह उठ के मैं क्या करूं मुझे पता नहीं है। तो ये जो सोच है, ये चीज को हमें समझना है। आज मोदी जी को आपको हेल्थ के बारे में टिप्स देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही हैज ए पर्पस इन लाइफ कि उनको क्या करना है। तो ऐसे हमें सोचना है, एवरीवन हैज ए सम रोल टू प्ले। आप जैसे मेरे मम्मी पापा, छोटे बच्चे, मेरे घर में जो बच्चे हैं उनको देखभाल करने का, उनको बड़ा करना, उनको मेरे जैसे बनाना अभी उनके लाइफ का पर्पस है। तो दे हैव ए पर्पस। सो आपके लाइफ में पर्पस है तो यू हैव मोटिवेशन, यू हैव, आप लॉन्जिविटी के लिए भी स्टडी में देखा गया जिनके पास पर्पस है वो लंबा जीते हैं, वो हेल्दी जीते हैं, वो हैप्पी रहते हैं, उनका स्ट्रेस कम होता है। सो ये हम यंग जनरेशन को बोलेंगे। सो ट्राई एंड फाइंड आउट योर पर्पस। फाइंडिंग पर्पस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ, जो ढूंढते ढूंढते लाइफ चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बट यंग जनरेशन के लिए यू हैव टू हैव प्रैग्मेटिक एस्पिरेशन, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ, हमारा वीकनेस हमें जानना है, हमारा क्षमता हमें जानना है। आज मैं अगर ये सोचने लगूं एम्स में मैं आज डॉक्टर हूं, मैं इसरो में जाके काम करना शुरू करूं और मैं भी चंद्रयान जैसे कुछ भेजूंगा, तो मेरे लिए संभव नहीं है। तो हमें अपना स्ट्रेंथ, हमारा जो जिस पोजीशन में काम कर रहे हैं वो वहीं से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपका एस्पिरेशन जो है, इट हैज टू हैव ए बैलेंस बिटवीन योर एम्बिशन एंड रियलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट प्लीज। न्यूट्रिशन पे ऊपर बहुत चर्चा हुआ है, बट स्पेशली फॉर यंग जनरेशन, दोज हु आर वेरी बिजी, जो बोलते हैं भाई बाहर जाके खाने के बगैर ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम तो हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में जो खाना बनेगा वो। एक मैं आपको साइंस बता रहा हूं, इसमें आप क्या खाओगे वो आपकी मर्जी, बट खाना अगर आप कम खाओगे, लो कैलोरी वर्सेस हाई कैलोरी, ये बहुत सारे स्टडी हुआ है। इवन आई ईट ओनली डेली, दिन में 2 बार खाता हूं, 15 घंटे में 1 बार खाता हूं,
एंड आई एम फाइन, बिलीव मी, मेरा बैक पेन से लेके बहुत कुछ ठीक हो गया ओनली बाय रेस्ट्रिक्टिंग माय कैलोरी। स्टडी में देखा गया जो लॉन्जिविटी जीन है उसमें भी आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करके अच्छे रह सकते हो। अगेन वेज वर्सेस नॉन वेज, वेज वर्सेस नॉन वेज, नॉन वेजिटेरियन फूड, इवन इफ आई एम स्टिल नॉन वेज, मैं कम कर रहा हूं, बट नॉन वेजिटेरियन फूड से सारे बीमारी ज्यादा होता है, कैंसर से लेके हार्ट प्रॉब्लम से लेके सब कुछ होता है। तो आपको ये समझना है देयर आर लॉट ऑफ गुड प्रोटीन इन वेज नॉन वेजिटेरियन फूड ऑल्सो। मिलेट के बारे में चर्चा हो रहा है तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, गुड इफेक्ट बताया गया है। प्रोटीन आपको संतुलित मात्रा में लेना है, जो सीनियर सिटीजन यहाँ बैठे हैं उसके लिए स्पेशली बोल रहा हूं, बट वेजिटेबल वेज फूड में भी लॉट ऑफ प्रोटीन आर देयर that you can consult your dietitian, but better is definitely veg food, low calorie diet, of course homemade food, and know your gut। किसी के लिए दूध हजम नहीं होता है, किसी के लिए दही हजम नहीं होता, सो यू बी योर गट फ्रेंडली। आपको जो खाना सूट करता है वो करिए, लेकिन खाना कम खाइए। मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, उम्र के साथ साथ भूख कम भी हो जाता है। मेरे पास पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब भूख कम लग रहा है, मैं बोलता हूं अच्छी बात है, हमें तो जबरदस्ती खाना कम करना पड़ता है, लेकिन मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। मेरे लिए शुरुआती में खाना कम करना बहुत मुश्किल था, बट नाउ आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। तो मुझे ऑर्गेनाइजर यहां से बोला गया था कि भाई 1 से 2 के बीच में आइए, आपको खाना मिलेगा। मैं तो लंच करता ही नहीं हूं। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड मुझे बहुत वेट लॉस हुआ है, बहुत सारे इफेक्ट है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइंटिफिकली योर लॉन्जिविटी जीन इज गेटिंग प्रोलॉन्ग्ड विथ लो कैलोरी डाइट। नेक्स्ट प्लीज। सो व्हाई शुड वी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज का इफेक्ट, किसी फॉर्म में एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जिम करिए, आपकी मर्जी, बट एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज स्टिमुलेट्स लॉन्जिविटी जीन। अगर स्टडी में देखा गया लोग जो 10 कदम चलते हैं लेट लाइफ में और जो नहीं चलते, जो 10 कदम चल रहे हैं 10 साल तक चल रहा है, उनका हेल्थ बेहतर होगा। एक्सरसाइज प्रिवेंट स्ट्रेस विथ एंटी इंफ्लेमेटरी मैकेनिज्म एंड रिमेंबर एक्सरसाइज इज योर फूड फॉर मसल। खाए बगैर हम नहीं जिंदा रह सकते, एक्सरसाइज के बगैर आपका मसल ठीक नहीं रहेगा। मसल इज देयर इज ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इंक्लूडिंग ब्रेन का भी कुछ कुछ पोर्शन में। नेक्स्ट प्लीज। सो यंग जनरेशन के पास बहुत सारे बहाना है एक्सरसाइज ना करने का, हमारे पास भी होता है। हम बहुत व्यस्त है, हम मोटिवेटेड नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, बट रिमेंबर अगेन आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट, इफ यू हैव पर्पस टू डू समथिंग गुड, तो आपको हेल्दी रहना है, आपको जीना है, तो इसके लिए एक्सरसाइज है मस्ट। नेक्स्ट प्लीज। व्हाई मेंटल हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में बार बार चर्चा हुआ है, यू नो। सो you have good mental health, you have life satisfaction, your physical well-being बढ़ेगा, आपका functioning शरीर का optimum होगा when you have mental health, good mental health, you create better positive relationship with people, so आप इसको and your resilience from many challenges, but again I have one book, I am writing one more book on purpose। मैंने देखा जितना सीनियर सिटीजन मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मैं एक छोटा सा एनेक्डोट बोलूंगा। एक पेशेंट मेरे पास आए थे एमपी भिंड मुरैना से, 70 साल के उम्र में पहली बार मेरे पास आए थे। उनको अर्ली पार्किंसनिज्म देखा गया था। तो मैं सबको पूछता हूं कि आपका पर्पस क्या है लाइफ में, तो बोलता बेटा मेरे पास ना कोई पर्पस नहीं था, लेकिन अभी है। मैं बोला अच्छा, मैं तो खेती करता था, मैं अनपढ़ था। तो मैं बोला ठीक है, अभी आपका क्या पर्पस मिल गया? बोला बेटा मेरा 50 साल के जो बेटा था वो कैंसर में एम्स में ही मर गया। उनका एक सपना था कि गांव में गरीब बेटी के लिए फ्री में स्कूल खोलेंगे, वो उनका सपना था। अब ये मेरा सपना है, तो दैट इज माई पर्पस। मैं तो अनपढ़ हूं ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं एक स्कूल खोलूं। एंड बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं उनका डिटेल भी आपको दे सकता हूं। ओनली बिकॉज ही हैज पर्पस, उनको भी मैं सेम मेडिसिन दे रहा हूं जो मैं बाकी लोगों को देगा, उनको भी मैं बोल रहा हूं एक्सरसाइज करिए जो बाकी लोगों को बोलता हूं। हो गया 2010-11 की बात है, अब 23 हो गए। ही इज स्टिल वर्किंग, ही हैज डन हिज पर्पस, ही हैज डन। उन्होंने अपना स्कूल खोला, अभी उसको इंटरमीडिएट स्कूल में पहुंचा रहे, और हर बार मुझे फोन करके बोलते डॉक्टर साहब मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन एक बार आपसे मिलना चाहता हूं। लेकिन उनका डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ पर्पस। ही इज एक्सरसाइजिंग, ही इज फॉलोइंग डाइट, ही इज टेकिंग मेडिसिन। नेक्स्ट प्लीज। सो हैप्पीनेस इज द जर्नी, इज नॉट द डेस्टिनेशन। मुझे ये मिल जाएगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, मैं आईएएस मिल जाएगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, मुझे एमपी सीट मिल जाएगा तो मैं हैप्पी, नेवर, यू विल नेवर बी हैप्पी। हैप्पीनेस इज द पाथ, एवरी डे वी हैव टू बी हैप्पी। यहां पे आके मुझे बहुत आनंद हुआ, सो आई एम कलेक्टिंग दैट हैप्पीनेस। मैं रास्ते में जाऊंगा, कुछ मिलेगा, उससे मैं हैप्पीनेस कलेक्ट करूंगा, बिकॉज आई हैव ए पर्पस इन माई लाइफ। जिनके पास पर्पस है
और रिमेंबर दिस थिंग्स कि हैप्पीनेस तो कोई क्वांटिफाइबल चीज तो है नहीं कि मुझे इतना किलो हैप्पीनेस मिल जाएगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। हैप्पीनेस कैन बी 5 ग्राम ऑल्सो, अगर आप यू वांट टू क्वांटिफाई। ये जो हमारे पहले जो माता जी सिखा रहे थे उन्होंने हमें हैप्पीनेस दे रहे थे। सो हैप्पीनेस इज द पाथ, ईच एंड एवरी। और छोटा छोटा खुशी को जीवन में आपको डालना है टू बी हैप्पी, स्पेशली फॉर यंग जनरेशन। दे फील भाई मुझे ये नहीं मिला तो मेरा तो जीवन अंधकार हो जाएगा। देयर आर सो मेनी पाथ टू फाइंड हैप्पीनेस एंड यू नो, so that way you have to stay active. Your health matter, you have to embrace new thing, and this is important for elderly senior citizen, those who are here also. Please learn new things. Those who are seniors, the day you stop learning you are old. उसके पहले आप old नहीं हो। तो नया नया चीज सीखिए, नया नया चीज से आप आनंद लीजिए। नेक्स्ट प्लीज, लेजर एक्टिविटी। हमें सबको मी टाइम चाहिए। मैं इतना बिजी हूं भाई, 24 घंटे में 18 घंटा काम करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 18 आपने आंख बंद किया कर दिए, हम 2 दिन बाद आपको भूल जाएंगे। अगर स्वामी विवेकानंद के सिवा भी दुनिया चल रहा है, अगर गांधी जी के बगैर भी दुनिया चल रहा है, तो आपके बगैर भी दुनिया चलेगा। मम्मी पापा भी 2 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन योर हेल्थ आपके साथ रहेगा। सो हैव सम मी टाइम, लेजर एक्टिविटी जिसमें आपका स्ट्रेस रिलीफ हो, जो आपको बैलेंस करे, जो आपका क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करे, जो आपको रिजुविनेट करे, वो आप करिए। वो कुछ भी हो सकता है, ऑफ कोर्स नॉट अल्कोहल एंड स्मोकिंग। उसके बगैर आप कुछ भी करिए हेल्दी रहने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। सो स्ट्रेटेजीज फॉर मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ। Stay connected. This is more for, because I am a geriatrician, so I speak more for senior citizen. So stay connected with family and friends. आज सीनियर्स के पास बात करने का लोग नहीं है, बट हमें उनको बात करने देना है, उनसे सुनना भी है। रीड एंड राइट रेगुलरली। देन आप अपना जो एस्टेब्लिश स्लीप रूटीन, हाँ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितना आपने स्टोरी सुने हो ना, बहुत सारे, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू लॉट ऑफ यूट्यूबर, भाई 5 घंटा 6 घंटा में हो जाता है। प्लीज हैव कंप्लीट स्लीप। किसी के लिए 7 घंटा, बट 6 घंटा से कम तो नहीं। तो यू आर गोइंग बैक। रिमेंबर, कम सो के बहुत प्रोडक्टिव आप कभी नहीं हो जाओगे। यूटिलाइज योर रेस्ट ऑफ द टाइम। 6 घंटा जाने के बाद भी हमारे पास 18 घंटा होता है, उसको आप यूज करिए। देन सीनियर्स के लिए माइंड गेम, लर्न न्यू स्किल एंड वॉलंटियर सोशल एक्टिविटी। आनंद सबसे ज्यादा किस में आता है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, नोबडी नोज। हो सकता है किसी के लिए पैसे कमा के आस हो सकता है, लेकिन आप किसी के लिए सच्चे दिल से विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मदद करके देखिए, उससे ज्यादा आनंद दुनिया में किसी में नहीं है। ये मैंने नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत लोग ने बोला है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग ने बोला है। लेकिन हाँ, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी नेम फेम, आप उसको करिए। लास्ट स्लाइड आई बिलीव। सो एम्पलीफाइंग वाइटलिटी अलोंग विथ लॉन्जिविटी। मैं आजकल लॉन्जिविटी में रिसर्च कर रहा हूं, तो इसलिए मैं बहुत सारी जगह पे मैं आप आयुर्वेदा जो कर रहे हैं, जो योगा कर रहे हैं, उनके साथ एकदम सहमत हूं। कम खाइए, एक्सरसाइज करिए, मन में हैप्पी रहिए, एंड शेयर हैप्पीनेस विथ अदर्स ऑल्सो। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट। सो दिस इज माई बुक। इफ यू वांट टू रीड हेल्थ एंड वेलबींग इन लेट लाइफ, इसका हिंदी वर्जन नेशनल बुक ट्रस्ट निकल रहा है। माई नेक्स्ट बुक विल बी ऑन पर्पस, एंड नाउ वी साइंटिस्ट आर एमिंग एट 120। तो अभी आपसे जो सीनियर्स है, जो आप बच्चे को ब्लेसिंग्स देते हो, अब 27 से ज्यादा भी आप बोल सकते हो। अगर आप अपने हेल्थ को ठीक रखते हो, जो मैंने कहा, अगर आप कम खाते हो, ये तो जरूरी है, इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। अगर आप कम खाते हो, आप अपना लॉन्जिविटी जीन को बढ़ा रहे हो किसी भी एज में। इवन एट द एज ऑफ 80, इफ यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर फूड, यू आर हैविंग ए चांस टू लिव मोर। अगर आप स्मोकिंग अल्कोहल नहीं लेते हो, अगर आप वेजिटेरियन प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहे हो, आपका अनलाइकली टू हैव कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी, जो यूजुअल मोर्टेलिटी कारण है। तो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल लिव अप टू 120 years and fulfill your purpose of life. Thank you. Namaskar. Vande Mataram.